बुशहर रियासत के ऐतिहासिक देवता महाराज कंसर राज जी का स्वर्णिम इतिहास। देवता साहिब कंसर राज जी की उत्पत्ति दंत कथा के अनुसार जिला कुल्लू के समेज के समीप नेवकुंद्र नामक स्थान में हुई थी। प्राचीन समय की बात है। एक महिला अपने खेत में चिखड़ी से निराई कर रही थी। निराई करते करते उसकी खिलनी अर्थात चिकड़ी किसी धातु की वस्तु से टकराई। जब उसने ध्यान से देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गई। उसने देखा एक धातु की सुंदर मूर्ति मिट्टी में सनी हुई थी। मूर्ति में चिखड़ी की चोट की वजह से छेड़ हो गया था। इसका प्रमाण यह है कि आज भी कंसर राज जी की दाईं आंख के ऊपर एक चोट का निशान है। ऐसी मान्यता है कि उपरोक्त महिला काओबिल के स्थानीय देवता नाग की जाई काओबिल से नेवकुंद्र में बिहाई हुई स्त्री थी। वो महिला बहुत गरीब थी। उसने उस मूर्ति को कपड़े में लपेट के काओबिल के कोट गांव में लाया। काओबिल के कोट गांव में उस महिला ने घाघटा परिवार को वो मूर्ति अनाज के बदले बेच दी थी। उन दिनों घाघटा परिवार धन धान्य से संपन्न माना जाता था। उस बुजुर्ग ने मूर्ति को कठार में अनाज के बीच रखा और कठार को बंद कर दिया। सुबह जब उसने कठार खोला तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कोठार नीले जल के तालाब में बदल चुका है और मूर्ति जल के ऊपर प्रकाशवान होकर चमक रही थी। उस व्यक्ति ने जल्दी जल्दी में कठार बंद कर दिया और वो व्यक्ति पूरी तरह से डर गया था। उसने आप बीती घटना गांव वालों को सुनाई। उसके बाद गांव वालों ने निर्णय लिया कि क्यों न इस विचित्र घटना का जिक्र स्थानीय देवता नाग से किया जाए। सारे गांव वाले इस घटना से डरकर नाग साहब के मंदिर में एकत्रित हो गए और इस घटना के बारे में बताया। देवता साहिब ने अपने घूर यानी माली के माध्यम से बताया कि वह एक देवता है और इसी स्थान को अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं। घूर ने कहा, इनका नाम कंसर राज है। मंदिर के पुजारी और अन्य करदारों की सहमति से उस मूर्ति को नाग साहिब के मंदिर लाया गया और उस मूर्ति को नाग साहब के रथ में नाग साहब की मूर्ति के नीचे स्थापित कर लिया गया। सायंकाल की पूजा अर्चना के पश्चात पुजारी अपने घर को लौट गया। दूसरे दिन जब पुजारी मंदिर के गर्भगृह में पूजा करने गया, उसने वहां एक चमत्कार देखा। नाग साहिब की मूर्ति जो पहले स्थान पर बंधी थी वो दूसरे स्थान पर थी और कंसर राज की मूर्ति जो दूसरे स्थान पर थी वो पहले स्थान पर बंधी थी। इस घटना से वो आश्चर्य में था। उसने दोबारा से कंसर राज जी की मूर्ति को उतारकर दूसरे स्थान पर बांध दी और नाग देवता की मूर्ति दूसरे स्थान से प्रथम स्थान पर बांध दी। विधिवत पूजा अर्चना के बाद वो घर चला गया। अगले दिन उसने स्नान करने के बाद मंदिर में प्रवेश किया। उसने फिर से वही चमत्कार देखा। उसने इसका जिक्र कारधरों और अन्य लोगों से किया तो इस घटना के बारे में नाग देवता से पूछा गया। नाग साहब ने माली के माध्यम से कहा कि देवता कंसर उनसे बड़े और अधिक शक्तिशाली हैं। देवता नाग ने आदेश दिया कि कंसर देवता के लिए नए रथ का निर्माण किया जाए और उसमें कंसर राज की मूर्ति को स्थापित किया जाए। देवता साहिब नाग ने उन्हें अपने बड़े भाई का दर्जा दिया। उस समय से लेकर आज तक काओबिल में दोनों देवताओं के अलग अलग रथ है। आज भी यहाँ के सारे दैवीय अनुष्ठान एवं कर्मकांड के सारे कार्य कंसर राज्य द्वारा किए जाते हैं। कंसर राज जी प्राचीन काल से ही 15-20 क्षेत्र के शक्तिशाली देव माने जाते हैं। देवता साहिब को सारी शक्तियां प्राप्त है, जैसे नया माली लगाना, नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं शिखा पूजन दैवीय और समाज भलाई के कार्य कंसर राज द्वारा संपन्न किए जाते हैं। देवता कंसर राज के पास एक अद्वितीय शक्ति है आसमानी बिजली गिराने की। दूसरे शब्दों में इन्हें बिजली का देवता भी कहा जा सकता है। इसके सबूत आज भी वहां देखने को मिलते हैं। जय हो कंसर महाराज की, जय हो नाग साहिब की।